हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे जो कि क्लास 10th के बेस पर होगा। सबसे पहले जानिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द का अंग्रेजी होता है ट्राइगोनोमेट्री, और ये अंग्रेजी शब्द जो है ना ग्रीक शब्दों ट्राई, गोन एवं मेट्रन से बना है। तीनों के अर्थ इस प्रकार से हैं। ट्राई का अर्थ होता है 3 यानी 3। गोन का अर्थ होता है साइड यानी भुजा, और मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट यानी माप। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीन भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के न्यून कोण एवं भुजाओं के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का परिभाषा इस प्रकार दिया जा सकता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों एवं भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। और एक बार इस परिभाषा को ध्यान से देख लीजिए। इससे यह पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण एवं भुजाओं के बीच का जो संबंध बतलाता है उसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं इस परिभाषा से ही समझ सकते हैं हम लोग कि जो समकोण त्रिभुज होते हैं उनके न्यून कोण और भुजाओं के बीच का जो संबंध बतलाता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। पहला है साइन
इसको हम लोग साइन कहते हैं। इसका मतलब होता है ज्या। दूसरा होता है कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस कहते हैं, जिसका अर्थ है कोज्या। तीसरा चीज है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में टैन कहते हैं, इसका मतलब होता है स्पर्श। चौथा रेशन है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉसेकेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में कॉसेक कहते हैं, यानी सहछेदक। पांचवा है सेकेंट, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग सेक कहते हैं, यानी छेदक। और छठा यानी अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉटेंजेंट, जिसको संक्षिप्त में हम लोग कॉट कहते हैं, यानी सहस्पर्श। अब हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान का अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछली कक्षाओं में एक त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया है, समकोण त्रिभुज के बारे में। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। इसमें दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत स्थित है और एक रेखा के अंतिम भाग और दूसरी रेखा के अंतिम भाग को मिलाने वाली रेखा जो है यह है। इसमें दो रेखाओं जो एक दूसरे पर लंबवत है उनके बीच का कोण समकोण होता है और इस समकोण के सम्मुख भुजा जो होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी इसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसको H से सूचित किया जाता है। आधार को हम लोग अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए इसको B से सूचित किया जाता है। लंब को हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको P से सूचित किया जाता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज से संबंधित एक सूत्र है जो कि पाइथागोरस प्रमेय सूत्र कहलाता है। वह होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग। ठीक है। कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। केवल H का वैल्यू निकालना चाहें तो H बराबर रूट अंडर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर P का वैल्यू निकालना चाहें तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। केवल B का वैल्यू निकालना चाहें तो होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यह जो है जब त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उसमें इस फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ जाएगा। अब देखिए, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, कोई भी एंगल ले लेंगे, थीटा, इसको थीटा कहते हैं। साइन थीटा का मान होता है
लंब बटा कर्ण। तो लंब को P से सूचित करते हैं P, और बटा में अपॉन कर्ण को H से सूचित करते हैं H, यानी P अपॉन H, P बटा H। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस थीटा। तो कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार को B से सूचित करते हैं B बटा H। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan थीटा। tan का मान होता है लंब बटा आधार। तो लंब को P से सूचित करते हैं, बाई आधार को B से सूचित करते हैं, यानी tan थीटा का वैल्यू हो गया P बटा B। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉसेक और थीटा। यह होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का वैल्यू हो गया, माने इसका संकेत हो गया H, और लंब का संकेत हो गया P, H बाई P। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान होता है H, बटा आधार का वैल्यू हो गया B, मतलब H बटा B। छठा यानी अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं और लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो B अपॉन P। यह सब त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हुए। कोण कोई भी हो, थीटा हो, थीटा के बदले में A हो, B हो, C हो, यह मान वैसे ही रहते हैं। तो इसको याद कर लेंगे सबको ही। अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यून कोण के आधार पर लंब और आधार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, इस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे। यह हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें यह कर्ण हो गया, यह लंब है और यह आधार है, यह हम लोग जानते हैं। मान के चलिए कि यह पॉइंट A है, इस त्रिभुज का यह शीर्ष, इस शीर्ष का नाम A है, इस शीर्ष का नाम B है जिस पर समकोण है, और इस शीर्ष का नाम C है। तो कोण C के लिए जो कोण होगा लंब जो होता है वह होता है कोण C की सम्मुख भुजा। और आधार जो होती है वह होती है कोण C की संलग्न भुजा। अब जरा सोचिए कि कोण C की सम्मुख भुजा, यानी कोण C के सामने वाला भुजा क्या है, AB है, यानी AB लंब हो गया। और कोण C की संलग्न भुजा, यानी कोण C में कौन सी भुजा जुड़ा हुआ है, ABC। इसको नहीं लेना है, यह तो हमेशा वही रहता है, H का मान नहीं बदलता है, यानी कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, सिर्फ बदल जाते हैं लंब और आधार के मान, कोण न्यून कोणों के आधार पर। तो कोण C से संलग्न भुजा यह हो गया BC, यानी इसका आधार BC हो गया। देखिए लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। यदि कोण A की बात की जाए, कोण A के लिए लंब क्या होगा, तो कोण A की सम्मुख भुजा,
जरा सोचिए, कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? तो कोण ए का सम्मुख भुजा यहाँ पे BC हो रहा है, तो लंब BC हो जाएगा। कोण ए के लिए आधार क्या होगा? तो कोण ए की संलग्न भुजा, तो कोण ए से संलग्न भुजा कौन है जी? AB है, AB हो गया। कर्ण जो है, कोण C के लिए भी कर्ण AC होगा, कोण A के लिए भी कर्ण AC होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोण जैसे ही बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण वही रहते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इन प्रश्नों को सॉल्व करने में किन किन, जैसे कि लंब, आधार, कर्ण, इनमें से किन का उपयोग किया जाता है, किन किन फॉर्मूला, किन किन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, प्रश्न है sin A का मान दिया हुआ है 3/5, tan A का मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। दिया है sin A का मान 3/5 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि sin का मान लंब बटा कर्ण होता है, यानी P/H होता है। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बना करके आसानी से समझ सकते हैं। P का वैल्यू 3 है, यानी लंब 3 है। H का वैल्यू 5 है, यानी H 5 है। क्या चीज नहीं है? आधार, यह नहीं है। तो आधार यानी P का मान है 3, H का मान है 5, B का मान हम लोग को निकालना है। तो B का मान किस फॉर्मूला से निकलेगा? तो √H² - P²। तो √H का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। B का वैल्यू होगा √25 में से घटाएंगे 9 तो हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल निकलता है 4, यानी B का वैल्यू 4। हम लोग को किसका मान निकालना है? tan A का मान निकालना है। तो tan का मान होता है P/B। तो P का मान तो हमें मालूम है 3 बटा B का वैल्यू कितना है? 4। tan का वैल्यू निकल गया 3/4।